कई साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कालीपुर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी थीं। गांव के लोग कहते थे कि हर अमावस्या की रात गांव के पुराने कुएं से अजीब सी चीखें सुनाई देती थीं। ये कुआं गांव के बाहरी हिस्से में था और किंवदंती थी कि वहां कभी किसी तांत्रिक ने बलि चढ़ाई थी। गांव के एक युवक अर्जुन ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर चुनौती दी। उसने अपने दोस्तों को कहा, मैं इस अमावस्या की रात उस कुएं पर जाकर देखूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। गांव वाले उसे मना करते रहे, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। अमावस्या की रात आते ही अर्जुन अपने दोस्तों दीपक और रघु के साथ कुएं की ओर चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर जंगल से झींगुरों की आवाजें आ रही थीं। तीनों के हाथ में मशालें थीं और उनके दिलों में डर का साया मंडरा रहा था। कुएं के पास पहुंचते ही अर्जुन को लगा जैसे वहां का माहौल अचानक ठंडा हो गया हो। दीपक ने कहा, यहां कुछ अजीब सा लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन ने उसे डांटते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, यह सब मन का वहम है। अचानक कुएं से किसी महिला की कराहने की आवाज आई। तीनों सन्न रह गए। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कुएं में झांकने की कोशिश की। मशाल की रोशनी में उसने देखा कि कुएं में एक धुंधली परछाई हिल रही थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, यह किसी का मजाक होगा, मैं नीचे जाकर देखता हूं। अर्जुन जैसे ही कुएं में उतरने लगा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मशाल बुझ गई। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी कुएं से एक डरावनी महिला का चेहरा प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थीं। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मुझे क्यों परेशान किया? अब तुम सबको मरना होगा। दीपक और रघु डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन अर्जुन वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। महिला ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया और वह हवा में उछलकर कुएं के अंदर गिर गया। सुबह गांव वालों ने अर्जुन का शव कुएं के पास पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर भय का अजीब सा भाव था। उसके दोस्तों ने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। उस दिन के बाद से गांव के लोगों ने उस कुएं के पास जाना बंद कर दिया। कहा जाता है कि हर अमावस्या की रात अर्जुन की चीखें अब भी उस कुएं से सुनाई देती हैं। गांव के बुजुर्ग अब भी कहते हैं, शापित जगहों से दूर रहना ही बेहतर है।